सिद्धू मूसेवाला एक उभरते हुए सिंगर से एक मुतनाज़ शख्सियत कैसे बने? उनकी सियासत में किस किस से दुश्मनी थी? उनके कत्ल के ताने बाने आखिर कनाडा से कैसे मिले? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। खुश आमदीद। 29 मई 2022 को भारतीय पंजाब के एक मकबूल सिंगर को कत्ल कर दिया गया। उनकी मौत को कभी ज़ाती दुश्मनी और कभी सोची समझी साजिश करार दिया गया। उनकी मौत ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक खला पैदा कर दिया। ये दास्तान है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला का असल नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। उनकी बजाय शोहरत पंजाबी पॉप म्यूजिक था। सिद्धू ना सिर्फ एक सिंगर थे बल्कि उसके साथ साथ वो एक स्टोरी राइटर और एक्टर भी थे। सिद्धू ने पंजाबी म्यूजिक को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। 2018 में आने वाले उनके गाने सो हाई ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। 2018 में उनकी एल्बम PBX1 रिलीज हुई। इस एल्बम ने बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम्स में 71वां नंबर हासिल किया। द गार्डियन ने उन्हें दुनिया के 50 उभरते हुए सिंगर्स की फहरिस्त में शामिल भी किया। 2019 में उनकी एल्बम लेजेंड रिलीज हुई। उनकी इस कामयाबी का सफ़र 2022 तक जारी रहा, जब सिद्धू ने बहुत सारे गाने रिलीज किए और उन्होंने बहुत मकबूलियत हासिल की। सिद्धू की शोहरत सिर्फ उनके गाने ही नहीं थे, बल्कि इसके साथ साथ वो बहुत मुतनाज़ शख्सियत भी थे। वो अपने गानों में अक्सर मुख्तलिफ गन्स इस्तेमाल किया करते थे और उनके अक्सर गानों के लिरिक्स भी मुबैना तौर पर वायलेंस को प्रोमोट करते थे। इसी वजह से 2020 में उन पर इंडियन आर्म एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। ये मुकदमा उन पर उनकी 2 वीडियोस वायरल होने के बाद दर्ज हुआ। इन वीडियोस में से एक में वो AK-47 चलाते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके साथ 6 पुलिस एहलकार भी मौजूद थे जो उनको AK-47 चलाना सिखा भी रहे थे और उनकी तारीफ भी कर रहे थे। दूसरी वीडियो में वो अपनी ज़ाती छोटी पिस्तौल इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे थे। इस वाक़े के बाद उन पुलिस अफसरान को सस्पेंड कर दिया गया और सिद्धू पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने सिद्धू को पकड़ने के लिए छापे मारे मगर वो फरार हो गए। 2 जून 2020 को बरनाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सिद्धू की बेल मुस्तरद कर दी। 6 जून को सिद्धू को नापा में पकड़ लिया गया। उनको एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने गाड़ी के काले शीशे लगाने पर पकड़ा। सिद्धू ने फाइन दिया और सिर्फ ये कहकर वो फरार हो गए कि वो पहले ही बेल पर हैं। जुलाई 2020 में सिद्धू ने मंजर आम पर आकर पुलिस से केस में ताउन का ऐलान किया। उसके बाद उनको अदालत से जमानत भी मिल गई। इसके बाद सिद्धू ने संजू के उन्वान से गाना रिलीज किया, क्योंकि संजय दत्त भी आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार हुए थे। इंडिया की मशहूर स्पोर्ट्स शूटर अनवीर सिद्धू ने सिद्धू पर बहुत ज़्यादा तनकीद की कि सिद्धू नौजवान नस्ल में गन्स को प्रमोट कर रहे हैं। गाने के रिलीज़ के अगले ही दिन उन पर फिर से मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सिद्धू के दूसरे मशहूर पंजाबी सिंगर करण औजला के साथ भी काफ़ी दुश्मनी थी। प्रोफेशनल राइवलरी के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी नफरत भी करते थे। दोनों एक दूसरे के खिलाफ गाने भी बनाते थे। लाइव कॉन्सर्ट्स और सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को बुरा भला कहते थे। कॉमन दोस्तों के मुताबिक उनकी प्रोफेशनल दुश्मनी एक दूसरे को धमकियां देने तक आ गई थी। उन दोनों के दोस्तों ने उनके दरमियान सुलह सफाई कराने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ वक्ती साबित हुई। ओजला ने अपने गाने डिस्ट्रैक्ट और सिद्धू ने अपने गाने वार्निंग शॉट में फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए। हालांकि दोनों ही सिंगर्स पर भारत में गन कल्चर प्रमोट करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। सिद्धू को सिख लीडर्स की तरफ से भी बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। सिद्धू ने अपने गाने जट्टी में सिखों की खातून लीडर माई भग्गो का नाम इस्तेमाल भी किया। सिख लीडर्स ने इस गाने पर बैन लगाने का मुतालबा किया और आखिरकार मार्च 2020 में सिद्धू ने गाने पर सोशल मीडिया पर माजरत कर ली। गानों के साथ सिद्धू ने कुछ फिल्मों में भी काम किया और भरपूर पसीराई हासिल की। इन तमाम चीज़ों की वजह से सिद्धू की शोहरत में इजाफा होता गया और 3 दिसंबर 2021 को सिद्धू ने सियासत के मैदान में भी कदम रख लिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सिद्धू इलेक्शन तो भारी मार्जिन से हार गए, मगर इस दौरान भी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करने पर उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। 29 मई 2022 को सिद्धू अपने 2 साथियों गुरप्रीत और गुरविंदर के साथ मनसा डिस्ट्रिक्ट के जवाहर के गांव जाने के लिए निकले। सिर्फ एक ही दिन पहले पंजाब गवर्नमेंट ने सिद्धू समेत 400 लोगों की सिक्योरिटी खत्म कर दी थी, क्योंकि गवर्नमेंट पर इल्जाम था कि वो VIP कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। सिद्धू उस वक्त अपनी महिंद्रा थर्ड SUV में सवार थे। उस गाड़ी में 3 लोग सवार थे। सिद्धू के साथ गुरप्रीत और गुरविंदर मौजूद थे।
उस गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी भी थी। उस गाड़ी में सिद्धू के वालिद बलकौर सिंह और उनके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। जैसे ही सिद्धू की गाड़ी गांव के करीब पहुंची, वैसे ही एक और गाड़ी आगे आई और आकर रास्ता रोक लिया। एक दूसरी गाड़ी सिद्धू और उनके वालिद की गाड़ी के दरमियान आकर रुक गई। एक असला बरदार शख्स बाहर निकला। उसके हाथ में ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल थी। उसने सिद्धू की गाड़ी के साथ आकर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। उसके साथ 2-3 लोग और भी थे, उन्होंने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। गुरविंदर के मुताबिक सिद्धू ने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर सके। 8 से 10 लोगों ने सिद्धू पर गोलियां चलाईं। सिद्धू के वालिद ने अपनी गाड़ी से ये सारा हमला देखा। गोलियां चलाने के बाद हमलावर भाग गए। सिद्धू के वालिद फौरन सिद्धू को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल ले जाने वाले लोगों के मुताबिक सिद्धू गोलियां लगने के 10 से 15 मिनट बाद तक सांस ले रहे थे। डॉक्टर्स ने सिद्धू को अस्पताल पहुंचने के बाद मुर्दा करार दे दिया। Well, disturbing news just coming in from Punjab. Singer and Congress leader Sidhu Moosewala has in fact been shot dead in an attack in Mansa. This is the latest information that is in fact coming in. The Punjabi singer and Congress leader Sidhu Moosewala has been shot dead. सिद्धू के वालिद ने फौरन कातिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स को बुलाया गया। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू की मौत गोलियां लगने के 15 से 20 मिनट बाद ही हो गई थी। मौत की वजह गोलियां लगने से खून बह जाना था, जिससे ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया और सिद्धू की मौत वाक़या हो गई। सिद्धू के जिस्म पर गोलियों के 19 निशान थे। गोलियां सिद्धू के चेहरे के अलावा सारे जिस्म पर लगी हुई थीं। गोलियों से सिद्धू की दाईं तरफ की पसलियां भी टूट गई थीं। दायां फेफड़ा भी फट गया था और लिवर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सिद्धू के जिस्म पर गन पाउडर की काफ़ी मिकदार पाई गई। इससे यह वाज़ह होता है कि सिद्धू पर गोलियां बहुत करीब से चलाई गई थीं। पुलिस के मुताबिक 5:25 पर यह वाक़या पेश आया और 5:50 पर पुलिस को उस वाक़े की इतला दी गई। गवाहान के बयान के मुताबिक 2 गाड़ियों में से एक में 4 लोग सवार थे। जैसे ही सिद्धू की गाड़ी वहां पर आई, वो गाड़ी आगे बढ़ी और सिद्धू पर गोलियां चला दी और फौरन ही मौका वारदात से फरार हो गई। पंजाब पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू की मौत की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल की कि सिद्धू के उनके मुखालिफ ग्रुप के साथ ताल्लुकात थे। एक भारतीय निजात कैनेडियन गैंगस्टर जिसका नाम सतिंदर सिंह है, जो कि लॉरेंस गैंग का करीबी साथी था, उसने भी इस कत्ल के सिलसिले में ताउन किया। 30 मई को कांग्रेस के दिल्ली यूनिट ने सिद्धू के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। ये एहतजाज आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल के घर के सामने किया गया कि हुकूमत ने सिद्धू की सिक्योरिटी वापस ले ली और उसकी वजह से सिद्धू का कत्ल हो गया। 3 जून को लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया। 3 जुलाई को अंकित सिरसा नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस को उस शख्स पर सिद्धू के कत्ल का शक था। 20 जुलाई को उस केस में बड़ी पेशरफ्त हुई। पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को इनकाउंटर करके कत्ल कर दिया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर इस केस की तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार होने वाले लोगों के पास से पुलिस ने 8 ग्रेनेड्स, 3 पिस्तौल, 9 डेटोनेटर्स और एक असॉल्ट राइफल बरामद की है। सिद्धू के वालिद बलकौर सिंह को उन दोनों लोगों की शिनाख्त के लिए बुलाया गया। सिद्धू के साथ गाड़ी में मौजूद गुरविंदर और गुरप्रीत को भी अस्पताल से खुसूसी तौर पर बुलाया गया। इस हादसे में गुरविंदर के दाएं कंधे पर गोली लगी थी और गुरप्रीत को भी 2 गोलियां लगी थीं। इनमें से एक गोली दाएं बाजू जबकि दूसरी गोली दाएं टांग पर लगी थी। इस हादसे के बाद से दोनों अस्पताल में जेर इलाज थे। इन तीनों ने 2 लाशों को बतौर हमलावर शनाख्त कर लिया। इन दोनों लोगों की शनाख्त जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह के नाम से हुई। ये दोनों एक ही गाड़ी में मौजूद थे और बड़ी देर से सिद्धू की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। इस एनकाउंटर के बाद सिद्धू के वालिद बलकौर सिंह ने पंजाब पुलिस की बहुत तारीफ की। उन 2 लोगों को इनकाउंटर में मारने के साथ साथ पुलिस ने तकरीबन और 8 से 10 लोगों को भी हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक इन लोगों में से 2 से 3 लोग काफ़ी देर से सिद्धू का पीछा कर रहे थे। उनकी सिद्धू के साथ कई तस्वीरें भी थीं जो कि शायद उन्होंने फ़ैन बंद कर ली थीं। 29 जुलाई को इंडिया टीवी ने दावा किया कि पुलिस ने सिद्धू के कत्ल के सारे मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू के वालिद को इस कत्ल के बाद से ही मुसलसल इस केस को वापस लेने और मुल्क से फरार होने के लिए धमकियां दी जा रही थीं। 30 अक्टूबर को बलकौर सिंह ने ऐलान किया
कि अगर 25 नवंबर तक ये केस हल ना किया गया तो वो एहतजाज करेंगे। ये थी पंजाबी पॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत की मुकम्मल कहानी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। इस तरह की मज़ीद मिस्ट्रीज़ देखने के लिए आप स्क्रीन पर आने वाली वीडियोस पर क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।